बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सर्विस सुपरवाइज़र के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। इंटरव्यू वाले दिन आपने कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, कौन कौन से सवालात इंटरव्यू वाले दिन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्या फ़ीमेल भी सर्विस सुपरवाइज़र की पोस्ट पे सिलेक्ट हो रही हैं जो नहीं हो रही। इसके अलावा ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग सर्विस सुपरवाइज़र का इंटरव्यू दे के आए हैं उनका भी जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो गाइज़, आपने बिल्कुल कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी और हेल्पफुल साबित होगी। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो गाइस, सबसे पहली बात है आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। तो आपने मुकम्मल एक सेट बना लेना है डॉक्यूमेंट्स का, उनके साथ सीवी भी हो तो आपने ये अटेस्टेड करवा लेने हैं। साथ आपने एक कॉपी का जो सेट बनाना है वो लेके जाना है और साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये लेके जाने हैं। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपने इंटरव्यू कैसे देना है, जो इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे। तो गाइस, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इंटरव्यू का जो मतलब होता है वो यही मतलब होता है कि आपने इस दौरान जितना भी टाइम आपका इंटरव्यू होना है उस दौरान आपने शो करवाना है कि ये जो पोस्ट है इसके लिए मैं अहलियत रखता हूँ, इस पे मैं पूरा उतरता हूँ, और जो आपने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो ही शो करवाना होता है। तो इंटरव्यू का मकसद ही यही होता है। तो इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे। तो भाई, सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, नाम के बाद तारफ़, ये इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आपकी ना एजुकेशन पे होगा कि आपने कितनी एजुकेशन की है। तो लास्ट डिग्री के बारे में आपने पूछा जाएगा। तो लास्ट डिग्री पे के अलावा जो मेन क्वेश्चन आपसे होगा कि आप तो इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो ये कह देते हैं कि जी मैंने 2022 में मास्टर किया है तो अब मैं घर फारिग बैठा हूँ। तो ये उन पे जो असर है वो मनफी जाता है। तो यहाँ पर गाइस, आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है, आपने ऐसा असर देना है जो कि पॉजिटिव जाए, कि उनको ये लगे कि ये बंदा ना इसने 2022 में एक डिग्री कंप्लीट किया, उसके बाद ये मुसलसल वर्क कर रहा है। तो आपने बिल्कुल ऐसा जवाब देना है जो उनके लिए बिल्कुल मनफी रुझान ना रखता हो बल्कि मुस्बत असरात रखता हो। तो जब आपसे ये क्वेश्चन हो तो आपने ये कह देना है कि मैं साथ जो मेरा सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जितनी जी पोस्ट है मैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, जो मुख्तलिफ टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। इनसे उनको ये शो होगा कि ये बंदा किसी न किसी जज्बे या जुनून के तहत ये जिद्दोजहद कर रहा है। तो ये पॉजिटिव उनका जो इफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्विस सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है इसका काम क्या होता है। तो आपने यही कह देना है कि सर्विस सुपरवाइज़र है, तहसील में जितनी भी टीम्स काम करेंगी उनकी मॉनिटरिंग करना होता है, उनका जो डेटा वगैरह होता है उनका चेक एंड बैलेंस करना होता है, अगर उनका कोई मसला हो तो उसको हल वगैरह करना होता है। ये मतलब आपने कहना है कि ये सर्विस सुपरवाइज़र है, ये उसकी ड्यूटी है या उसका काम है। इसके अलावा सर्विस सुपरवाइज़र के अलावा आपसे तनख्वाह का क्वेश्चन किया जाएगा। तो आपने 1 लाख अराउंड बोर्ड कह देनी है, 80,000 आपने पे करनी है, 20,000 आपने अलाउंस कह देना है जिसमें पेट्रोल वगैरह का खर्चा है। तो एमिनेटर की 80,000 है तो आपने मैक्सिमम 1 लाख तो कह ही देनी है, अगर आपसे ये सवाल हो कि आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो आप ये इसका जो ये जवाब है और ये मुनासिब है, अगर आपको बेहतर कोई और लगे तो आप दे सकते हैं कि मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ये फील्ड वर्क है, तो मैं तभी इस फील्ड में आना चाहता हूँ। तो इसके अलावा भी आप इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेहतर तौर पे दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके से हो सकता है। उसके अलावा अर्बन यूनिट के हवाले से आपको नो और हो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको इल्म होना चाहिए। वहाँ से वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं इसका हेड कौन है, तो आपने वो गूगल कर लेना है। पीएसआर का हेड भी आपने गूगल कर लेना है। उसके अलावा अर्बन यूनिट किस इदारे के तहत काम करते हैं, तो जो वर्ल्ड बैंक के तहत काम करता है, वर्ल्ड बैंक के सीईओ के हवाले से भी आपने थोड़ा सा ना सर्च वगैरह कर लेना है कि ये कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वर्ल्ड बैंक काम करता है।
क्या ये डेवलपमेंट पे काम करता है। तो थोड़ा बारह सालाना यहाँ यहाँ भी आपने ना आपको नॉलेज होना चाहिए, ये गूगल करके हमें जाना है। इसके अलावा जो इंटरव्यू का टाइम मेंशन है, उससे तकरीबन आपने ना 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाना है। तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो माहौल है वो आपको इल्म हो जाएगा माहौल का। जब आप पहुँच जाएँगे 1 घंटा पहले, तो इससे जब आपको माहौल का पता चलेगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। जब वो बिल्ड होगा तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। तो इसके अलावा अगर आप ड्रेसिंग की बात करते हैं, तो ड्रेसिंग आप जिसमें ना कंफर्टेबल फ़ील करें वही पहन के जाएँ। तो फ़ीमेल का तो इतना इशू नहीं है, उनका गाउन होता है और वो स्कार्फ़ वगैरह में भी चली जाएँ तो कोई मसला नहीं है। तो इसके अलावा आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वही पहन के जाएँ। जब आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। तो ये ड्रेसिंग के हवाले से कॉन्फिडेंस आपने शो करना है, इंशाल्लाह आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे। तो ये इंटरव्यू के हवाले से हो गया। इसके अलावा क्या फ़ीमेल भी सर्विस सुपरवाइज़र की पोस्ट पे सिलेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही? तो गाइज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आपका जो मेरिट बनता है वो आपकी डिग्री पे बनता है। उसके अलावा आपका इंटरव्यू होता है और जो फ़ील्ड एक्सपीरियंस होता है। तो फ़ील्ड एक्सपीरियंस के मतलब मैं आपको गाइज़ आपको ये प्रेफ़र कर दूँ कि आपसे ये भी क्वेश्चन होना है कि आपको कोई फ़ील्ड एक्सपीरियंस है, आपके नीचे कभी किसी ने काम किया है या नहीं किया। तो इस हवाले से आपने कोई ना एक्सपीरियंस आपने शेयर कर देना है, किसी फैक्ट्री का कर देना है, किसी अकेडमी का कर देना है, ताकि उनको इल्म हो जाए कि ये जो बच्चा है, ये जो एप्लीकेंट है, ये जो मेल है, ये फीमेल है, ये मैनेज करना जानती है कि किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है या किस तरह से चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है। तो आपने लाज़मी एक तो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना है, फील्ड वर्क का कोई ना कोई आपने लाज़मी बता देना है। तो ये आपको ये फ़ायदा होगा। तो ये हो गई। उसके अलावा फ़ीमेल का जो मैं बात कर रहा था, तो फ़ीमेल को भी ये जो सिलेक्शन होती है ये इंटरव्यू पे होती है। उसके अलावा डिग्री का भी कुछ हाथ होता है। तो उसके अलावा फ़ील्ड एक्सपीरियंस भी होते हैं। इन 3 चीज़ और जो कैटेगरी हैं उन पे ये होती है आपकी सिलेक्शन। तो अगर फ़ीमेल इन पे पूरी उतरेंगी तो जो फ़ीमेल पे मेरिट पे आएगी, साथ-साथ इंशाल्लाह मेल के साथ फ़ीमेल भी उनको भी इस पोस्ट पे हायर किया जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि फ़ीमेल्स को सर्विस सुपरवाइज़र की पोस्ट पे हायर ना किया जाए। तो ये जो बिल्कुल परेशान ना हो फ़ीमेल, उनको भी सर्विस सुपरवाइज़र की पोस्ट पर हायर किया जा रहा है। तो ये जो चंद एक बातें थी, मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दी हैं। तो इसके हवाले से ये जो अहम पॉइंट्स थे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जो जिन लोगों के इंटरव्यू हुए हैं रिसेंटली सर्विस सुपरवाइज़र की, तो उन्होंने यही बातें शेयर की, यही क्वेश्चन शेयर किए जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपने थोड़ा-सा ना प्रिपेयर तैयार होके जाना है और इंटरव्यू आपने देना है। इंशाल्लाह अपनी है ना आपकी सिलेक्शन हो जानी है। इसके अलावा जिन दोस्तों को सर्विस सुपरवाइज़र की मेल वगैरह नहीं आई, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट या जो बाकी डिवीज़न है जल्द उनको भी मेल रिसीव हो जाएगी। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप ये काम चल रहा है। तो अभी जिन दोस्तों को मॉनिटर्स की भी नहीं आई तो इंशाल्लाह जल्द उनको भी रिसीव हो जाएगी। तो ये काम ऐसे-ऐसे चल रहा है, इंशाल्लाह सिलेक्शन हो रही है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो अगर आपको किसी इंटरव्यू के हवाले से कोई तैयारी करनी हो, तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनल पे भी राब्ता कर सकते हैं। तो ये चंद एक बातें थी जो इंटरव्यू के हवाले से अहम पॉइंट्स से मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटरव्यू के लिए आप के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में।